तार वार दिल के सब टूट से गए, नींदों वाले जुगनू रूठ रातों से गए। आप भी कर लो अपना दिल दुनिया से खली बली और पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करो, क्योंकि 2026 में सिलेक्शन लेना है। अच्छा, वैसे आज की क्लास में एक और कुछ चीज बढ़िया सी, बहुत ही आपकी हाई डिमांड पे एड ऑन हम करने जा रहे हैं कि आज से हम प्रीवियस डे के जो क्वेश्चंस हुआ करेंगे उनका भी रिवीजन करेंगे क्लास के बाद। लास्ट में 2 मिनट में फटाफट से रिवीजन कर लिया करेंगे। इसके अलावा जो हमारी मंथली और वीकली क्लास है वो जैसे होती थी अब ऐसे ही हुआ करेगी। ठीक है, चलो शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को। 10 क्वेश्चंस को 10 मिनट में पढ़ेंगे और वो भी मस्त बेहतरीन तरीके से विद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। घंटों की क्लास मिनटों में हमारी होती है, ये बात आप सभी को पता ही होगी। पहला क्वेश्चन है आज का कि हु वॉन द वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर एट 2026 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स। क्या पूछा गया कि 2026 में ये जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है इसमें स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का जो खिताब है वो किसको मिला। पहली बात यहां पर आप लोग ये जान लो कि ये जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है इनको ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट्स भी कहा जाता है। और ये बात सबको ही पता होगी, ये जो ऑस्कर अवार्ड होते हैं ये सिनेमा के फील्ड के हाईएस्ट अवार्ड होते हैं ग्लोबली। ठीक है, चलो एक बात तो ये पता चल गई। दूसरी बात पर आते हैं कि ये अवार्ड्स जो है 2026 में कहां पर दिए गए। तो कहां पर दिए गए, ये होस्ट कहां पर हुए, मैड्रिड। मैड्रिड इनको होस्ट कर रहा था। मैड्रिड कहां है, स्पेन में है। बात करें स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर कौन बन गए हैं, तो ये बने हैं कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज जो है ये भाई स्पेन से ही है। इनको क्यों ये अवार्ड दिया गया, क्योंकि 2025 में इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही अच्छी थी। इन्होंने कई सारे ग्रैंड स्लैम्स जो है टेनिस में जो होते हैं ग्रैंड स्लैम्स उनको जीता। इसके लिए कार्लोस अल्कराज को स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया 2026 में। अब आप लोगों के दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि स्पोर्ट्स मैन तो पता चल गया, तो स्पोर्ट्स विमेन भी पता होनी चाहिए। स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर कौन बनी है, तो ये बनी है अरियाना सबलेंका। ठीक है, ये कहां की है, बेलारूस की है। कहां की है, क्या अवार्ड मिला है, किससे संबंधित है, ऑब्वियसली टेनिस से संबंधित है ना। दोनों ही किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। तो ये बातें आप लोग जरा याद रखिएगा। ठीक है, चलो फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि रिसेंटली अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डेट। तो ये क्या आपसे पूछा गया कि जो वर्ल्ड अर्थ डे है यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस है, सीधा सीधा पूछा कि वो कब मनाया जाता है। और आप सभी को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए कि विश्व अर्थ दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग देख लो कि इस बार की थीम क्या है। इस बार की थीम है आवर पावर आवर प्लेनेट, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। ठीक है, एक बात तो ये बात याद रखना है आपको। दूसरी बात, आपके दिमाग में कूद कूद कर उछल कूद कर एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई 22 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे। तो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यूएसए में भाई बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था इन्वायरमेंट को लेकर कि भाई इन्वायरमेंट को हार्म पहुंच रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया था यूएसए में। तो लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद 22 अप्रैल 1970 22 अप्रैल 1970 को पहली बार फर्स्ट टाइम ये वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया यूएसए में, ताकि लोगों तक जागरूकता पहुंचाई जा सके कि भाई पृथ्वी को सुरक्षित रखना कितना जरूरी है, एनवायरनमेंट पर ध्यान देना कितना जरूरी है। अब इसके बाद 1990 में ग्लोबली इसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि भाई अर्थ डे मनाया जाएगा 22 अप्रैल को। ठीक है, पूरी कहानी समझ में आई। थीम जरूर याद रखना, कब मनाया जाता है ये बात भी याद रखना। फिर बात आती है बड़ी ही विचित्र। क्या विचित्र, अब तो बहुत ही नॉर्मलाइज हो चुकी है चीजें और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा नॉर्मलाइज हो जाएंगी। क्या है, रिसेंटली इन विच कंट्री द ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज्ड।
तो अभी हाल ही में किस देश में ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? अब जो ये मैराथन है, जो रेस है, ये किसकी है? रोबोट्स की हो रही है। ह्यूमंस की भी हुई थी, इसके साथ साथ रोबोट्स की भी ये हाफ मैराथन हुई थी। आपसे पूछ रहा है कि ये जो रोबोट की हुई, क्योंकि ह्यूमन की तो होती ही रहती है, रोबोट की जो हुई वो अलग बात है, पिछले साल भी हुई थी वैसे ये। आपसे पूछ रहा है कि किस देश ने इसका आयोजन करवाया है ना, रोबोट दौड़ लगा रहे हैं, किसने करवाया ये आयोजन? चाइना ने। कहां पर? अपनी कैपिटल बीजिंग में। और ये जो दौड़ है ये जीत ली ऑनर। ऑनर नाम की एक कंपनी है जो स्मार्टफोन्स बनाती है चाइना में, है ना, उसी का एक रोबोट था जिसने ये मैराथन को जीत लिया। 21 किलोमीटर की ये मैराथन थी और इस रोबोट ने 50 मिनट 26 सेकंड में इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, क्या टाइम आ गया है ना। ये पढ़ना पड़ रहा है कि किस रोबोट ने मैराथन जीती। आने वाले टाइम पे भाई सब कुछ रोबोट ही कर रहे होंगे, सब कुछ तो नहीं पर ज्यादातर चीजें रोबोट ही कर रहे होंगे। Recently, who won the FIDE World Rapid Chess Championship title in the Under 12 Girl category? हाल ही में Under 12 Girl category में फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये अंडर 12 है, यानी कि 12 साल से कम की है ये जिन्होंने ये खिताब जीता। इनकी फिलहाल उम्र 11 वर्ष है। पिछले साल इनकी उम्र 10 वर्ष थी, तब भी इन्होंने ये खिताब जीता। इस बार इनका सेकंड टाइटल है, दूसरी बार ये इस खिताब को जीत रही हैं। नाम क्या है इनका? नाम है इनका एएस शर्वनिका। एएस शर्वनिका। ठीक है, कल की क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में भारत के 95th ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। तो कल मैंने बताया था, आज आप मुझे बता देना। अच्छा, ये तो शायद आज मैं रिवीजन भी करवाऊंगी तो वहां भी पता लग जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग मुझे फिडे के बारे में भी बताना। कल मैंने पढ़ाया था, आज रिवीजन है, आज आप मुझे बता देना क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में कि भाई फिडे क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, क्या इसका काम है, वगैरह वगैरह। चलो नेक्स्ट। Recently, who has been named as the successor to Tim Cook as the CEO of Apple? Apple के जो नए CEO है टिम कुक के बाद ये कौन बनने जा रहे हैं? पहली बात, अब जो ये टिम कुक है ये क्या बन जाएंगे? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन जाएंगे एप्पल के। ठीक है, अब इनके बाद 1 सितंबर 2026 से नए जो सीईओ है एप्पल के वो बनेंगे जॉन टर्नस। एप्पल का सबको पता होगा, आईफोन सबको लेना है ना। तो ये बात भी याद रखो कि एप्पल की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1976 को हुई थी और किसके द्वारा करवाई गई थी? स्टीव जॉब्स ने इसकी स्थापना करी थी एप्पल कंपनी की। ठीक है, हेडक्वार्टर्स इसके कहां है? कैलिफोर्निया यूएसए में हेडक्वार्टर्स हैं एप्पल के। ठीक है, समझी गए हो? चलो, फिर आपसे पूछा गया कि रिसेंटली फ्रॉम विच कंट्री हैव 4 लेपर्ड्स बीन ब्रॉट टू बेनारघाट बायोलॉजिकल पार्क? तो अभी हाल ही में 4 तेंदुए बेनारघाट जैविक उद्यान में लाए जाएंगे। आपसे पूछा गया कि किस देश से पहले ये बता कर लो कि ये जो बेनारघाट बायोलॉजिकल पार्क है ये कहां है? ये है भाई बेंगलुरु में। और बेंगलुरु कहाँ है ये आपको पता होगा, कर्नाटका में। तो यहां पर जो 4 चीते, 4 जो ये लेपर्ड है, तेंदुए हैं, ये लाए जाएंगे, जिनमें से 2 फीमेल है और 2 मेल है। कहां से लाए जा रहे हैं? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका के कहां से? इंडूना प्रीमेट एंड पैरट पार्क। साउथ अफ्रीका के इस पार्क से ये लाए जाएंगे बेनारघाट। Recently, which institution has developed the world's largest solar tree? अभी हाल ही में किस संस्थान ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है? तो ये सौर वृक्ष विकसित किया है CSIR के CMERI ने। CMEIR का फुल फॉर्म आप लोग लिख लेना, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ठीक है, चलो। Recently, where was the festival of गरिया पूजा सेलिब्रेटेड? तो ये जो गरिया पूजा फेस्टिवल है ये मनाया जाता है अगरतला में। और अगरतला कहाँ है? त्रिपुरा में। तो ये त्रिपुरा में फेस्टिवल मनाया जाता है, गरिया गॉड को ये डेडिकेटेड होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। फिर आती है बात कि वेयर हैज द ISSF
जूनियर वर्ल्ड कप 2026 रिसेंटली स्टार्टेड। तो अभी हाल ही में ये जो IASSF का जूनियर विश्व कप है, यानी शूटिंग का ये विश्व कप होगा, जूनियर विश्व कप होगा, आपसे पूछ रहा है कि इसकी शुरुआत कहां हो चुकी है। 19 अप्रैल से 27 अप्रैल तक ये चलेगा। कहां पर हुई है इसकी शुरुआत? इजिप्ट में। कहां पर? इजिप्ट में हो रहा है। इजिप्ट ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इजिप्ट की कैपिटल कैरो ऑप्शन में है, वहीं पर ये वर्ल्ड कप हो रहा है। तो आज की क्लास तो वैसे हमारी यहीं तक थी, लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कल के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करना है, और कल थी 22 तारीख। तो फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का। आप लोग सब आंसर करते हुए चलना। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था कि ये जो अभय AI चैटबॉट है ये किसके द्वारा बनाया गया? तो इसको बनाया था CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने। किस लिए? कि भाई जो इनके द्वारा नोटिस इशू किए जाते हैं उनकी जांच करने के लिए वो सही है या नहीं है, और उसको लॉन्च किया था CJI सूर्यकांत ने। फिर आपसे पूछा कि इंडिया का पहला एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट कहां पर लगाया गया? ये इन्फो वैली, भुवनेश्वर, ओडिशा में है ना। फिर बात आती है कि ये जो मरीन स्पेशल प्लान है, MSP है, इसको लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो मैंने आपको पूरा पढ़ाया था कि ये जो प्लान है MSP, ये 2019 में लॉन्च किया गया था, नॉर्वे के साथ मिलकर लॉन्च किया है। फर्स्ट फेज में इसको 2 UT लक्षद्वीप और पुदुचेरी में लॉन्च किया गया था, और पहला राज्य इसको लागू करने वाला बना है ओडिशा। देन बात आती है कि एशिया का सबसे अमीर जो व्यक्ति है वो कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं गौतम अडानी, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर। फिर बात आती है कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज वेयर विल इंडियाज फर्स्ट पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क बिल्ट। तो ये जो पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क है कहां बनाया गया? लेह लद्दाख में बनाया गया। जो विनय कुमार सक्सेना लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहां के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। इसमें क्या होगा? जो आधारशिलाएं हैं इनको संरक्षित करके रखा जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा। देन आपसे पूछा गया कि सेकंड फास्टेस्ट बैट्समैन कौन बन गए हैं 1000 रन बनाने वाले IPL में? तो ये बन गए हैं टिम डेविड, ऑस्ट्रेलिया के हैं, RCB की तरफ से खेल रहे हैं, और दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट में इन्होंने ये स्कोर बनाया। 560 बॉलों पे इन्होंने 1000 रन कंप्लीट किए। ठीक है। फिर बात आती है कि ये जो जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट है, जो कि पहली प्राइवेट सेक्टर गोल्ड माइन है, कहां पर है ये है कहां पर? आंध्र प्रदेश में। फिर आपसे पूछा गया कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है इसने किस IIT के साथ मिलकर स्किल डेवलपमेंट के लिए समझौता किया है, यूथ में स्किल डेवलपमेंट के लिए? तो IIT पटना के साथ मिलकर, जिसमें जो बिहार के 600 जो यूथ है, जो युवा व्यक्ति है, उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा? उनके कौशल का विकास किया जाएगा। देन पूछा गया कि 95th ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये कौन बने हैं? अनोमय घोष। कौन बने हैं? अनोमय घोष। और मैंने आज का क्वेश्चन फॉर यू आपको दिया है कि आपको फिडे के बारे में बताना है। फिर आखिरी क्वेश्चन की 95th MS स्वामीनाथन अवार्ड किसने जीते हैं? किसने जीत लिया है? 95th नहीं, 9th। तो ये किसने जीता? डॉक्टर CH श्रीनिवास राव ने। चलो, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ये जो रिवीजन सेक्शन मैंने रखा है लास्ट में, ये रखना है नहीं रखना है, या कैसा लगा आपको, हेल्पफुल है, ये भी मुझे बताना। और इस क्लास की PDF तो आपको पता ही है, मिल जाएगी एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल से, तो वहां पर जाकर PDF ले लेना, और आज की क्लास का रिवीजन आज के आज ही कर लेना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।